जिनाणम् ॐ नमो जिनाणम् ॐ नमो जिनाणम् नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। महावीर बोलो श्री महावीर बोलो। 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 महावीरम अतिवीरम जिनवीरम वर्धमानम महावीरम। कृष्ण कुंवर श्री महावीर बोलो। सिद्धार्थ नंदन श्री महावीर बोलो। कुंडलपुरवासी श्री महावीर बोलो। पावापुरी से मुक्त महावीर बोलो। महावीर बोलो श्री महावीर बोलो। आदिंतीश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की। धन आते ही सुख मिलेगा कोई गारंटी नहीं। धर्म आते ही सुख मिलेगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन धर्म आते ही सुख मिलेगा इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत लोगों के पास धन है लेकिन सब सुखी हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों के पास साधन है लेकिन वे सुखी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनके जीवन में धर्म है वे 100% सुखी हैं, आनंदित हैं। परिपूर्ण धर्म को प्राप्त भगवान महावीर स्वामी का जीवन देखो, श्री राम का जीवन देखो, कि मुनियों का जीवन देखो, आनंदमय। जो श्रावक धर्म की आराधना करते हैं उनका जीवन भी आनंदमय होता है। लेकिन जो केवल धन के पीछे दौड़ते रहते हैं, वो भाग दौड़ की तृष्णा में ही दुखी हैं। एक गरीब आदमी के लिए भोजन पाने के लिए भाग दौड़ करना पड़ती है, मालूम पड़ता है, समझ में आता है कि इसे बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत बार करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक भी भाग दौड़
परेशान, दुखी, क्लेशित नजर आते हैं। इसका मतलब है कि जहां तृष्णा है वहां दुख है। और धन से कोई सुखी नहीं हो सकता। सुखी जब भी होता है धर्म ध्यान से होता है, समझ से होता है, ज्ञान से होता है। जब हमें ये ज्ञान होता है कि मैं चैतन्य ज्ञायक आत्मा हूं, बाहर की कोई चीज मेरी नहीं है, दुनिया मेरी नहीं है, पदार्थ मेरे नहीं हैं, रुपए पैसे घर मकान भी सब यहीं पड़े रह जाते हैं, तो फिर एक संतोष पैदा होता है, अंतरंग में धर्म पैदा होता है। और वह धर्म, वह नियम संयम हमें आनंदित और सुखी बनाता है। जिन महावीर स्वामी ने आज की तेरस को धन्य तेरस बना दिया, इसे हम ध्यान तेरस भी कहते हैं और दुनिया वाले इसे धन तेरस भी कहते हैं। मूल शब्द है धन्य, और धन्य शब्द को पंजाबी में देखें तो धन हो जाता है। धन धन सदगुरु, माने सदगुरु धन्य धन्य है। तो सीधा धनतेरस, और धनतेरस का सीधा अर्थ जोड़ दिया पैसे से, रुपए से। एक मान्यता यह भी है कि धनवंतरी का जन्म हुआ था। धन के स्वामी, औषधियों के स्वामी। लेकिन जो भी मान्यता हो, जब हम इतिहास खोल के देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि 12 साल की कठोर साधना, 30 साल तक निरंतर धर्मोपदेश और धर्म प्रभावना, दुनिया का मार्गदर्शन करने के बाद महावीर स्वामी ने जब सिद्ध दशा पाने के लिए योग निरोध किया, वो दिन था आज का दिन। इसलिए वो दिन धन्य धन्य हो गया और नाम पड़ गया धन्य तेरस, ध्यान तेरस। लगातार 2 दिन का, 3 दिन का योग निरोध, मन वचन काय की पूरी चंचलता का त्याग। महावीर स्वामी धर्म ध्यान से ही महावीर बने, धन से महावीर नहीं बने। हम उनके पुराण को, उनके चरित्र को देखते हैं तो पाते हैं एक भील की पर्याय में थे। भील का काम था रोज सुबह जंगल जाना, जानवरों का पीछा करना और एक ना एक शिकार करना। नहीं चाहते हुए कई लोगों की मजबूरी होती है। उसकी एक तरह की मजबूरी कहिए, एक शौक कहिए, कर्तव्य कहिए। और एक सुबह सूरज उगने को था, पंछी चहक रहे थे, लोग जाग रहने की तैयारी में थे, और तभी भील ने, पुररवा ने अपना धनुष बाण उठाया और वो भी चल पड़ा जंगल की तरफ। क्यों? फिर शिकार करेंगे, एकाध हिरण, एकाध जानवर हाथ लगेगा, पूरी पल्ली का भोजन होगा, पूरा गांव खाएगा। जो लोग जैसे माहौल में रहते हैं वो वैसे ही बन जाते। छोटे छोटे बच्चे हैं ये, अच्छे माहौल में रहेंगे, व्यवस्थित माहौल में रहेंगे, सदाचारी शाकाहारी माहौल में रहेंगे, किसी भी परिवार से आए होंगे, वैसे बन जाएंगे। और वैसा जीवन जीने से उनकी मेंटलिटी पावर बढ़ेगी, उनकी आत्मिक शक्तियां बढ़ेंगी, स्वास्थ्य ऊंचा होगा। भील ने धनुष बाण उठाया और चल पड़ा। सूरज उदित हुआ, प्रकृति मुदित हुई। जंगल को भी जैसे जीवन आ गया और अचानक भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। बाण की सीध मिलाई
और कान तक खींचने की तैयारी की। इतने में साथ में चल रही उसकी पत्नी ने टोका, ठहरो। भील झटके से ठहर गया। तुम टोकती क्यों? उसने कहा, ठहरो, बाण मत चलाओ। देखो इतना बढ़िया हिरण है, सुंदर चमकता हुआ जानवर है, कोई शरीरधारी है, बाण छोड़ता हूं। पत्नी ने कहा, कालिका ने कहा, नहीं, ठहरो। मुझे लगता है आज कुछ शुभ होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। मेरा मन बोलता है कि जहां बाण छोड़ रहे हो वो कोई जानवर नहीं है। मुझे तो ऐसे लगता है कि वह इस धरती पर आए हुए कोई देवता है। शायद हमारी भक्ति से इस वन के देवता प्रकट हुए हैं। जानवर जैसा तो शरीर नहीं दिख रहा है। इतनी चमक, इतनी सुंदरता जानवर के देह में नहीं होती है। उसने कहा, रहने भी दो। तुम्हारी बातों में मेरा निशाना चूक गया तो शिकार हाथ से जाएगा। उसने कहा कि मानो जी, धीरे धीरे भले तुम निशाना लेके चलो, लेकिन बाण तभी छोड़ना जब पक्का हो जाए। निशाना साध के आगे बढ़े धीरे धीरे, और जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे झुरमुट के पार, पौधों के उस पार, एकदम शांत सहज मुद्रा में बैठे हुए दिगंबर मुनि के दर्शन हो गए। आकाश में सूरज चमक रहा था और जमीन पर दूसरा सूरज मुनि के रूप में। बहुत सुंदर शरीर था और उस पर जब सूरज की लाइट पड़ती थी तो वह सोने जैसा चमक रहा था। भील के हाथ ढीले पड़ गए, बाण छूट गया, धनुष ढीला पड़ गया, बाण छूट गया, नीचे गिर गया बाण। हाथ जुड़ गए। पत्नी ने कहा, मैंने कहा था ना, हमारा भाग्य चमकने वाला है। धीरे धीरे पास में गए और हाथ जोड़ के बैठ गए कि ये तो कोई भगवान है। ऐसे शांत, ऐसा बड़ा जंगल, ऐसा बीहड़ जंगल, और ऐसे ध्यान में बैठे हैं तो मनुष्य जैसे, हमारे जैसे हैं, लेकिन जरूर ये भगवान है। तभी इनको डर नहीं लगता, तभी ये घबराते नहीं हैं, तभी इनको ठंडी गर्मी की कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। दोनों हाथ जोड़ के बैठ गए। सूरज की रोशनी जब मुनि श्री की आंखों पर पड़ी तो उन्हें ख्याल में आया कि सुबह हो गई। रात भर का ध्यान विसर्जित किया, आंख खोली तो देखा कि दो प्राणी पति पत्नी चरणों में सिर झुका के बैठे। मुनि श्री ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़े। उनने कहा कि भगवान, हमारे जीवन में सुख समृद्धि कहां, हम तो इस गांव के भील हैं। पत्नी ने कहा, इस गांव के मालिक हैं, मुखिया हैं, लेकिन हैं भील हैं हम लोग, हमारे पास सुख समृद्धि कहां। मुनिश्री ने कहा, सुख समृद्धि नहीं है तो पाओ, और पाने का उपाय है हिंसा छोड़ो। किसी को मारना नहीं, काटना नहीं, दुख नहीं पहुंचाना, हिंसा छोड़ो। दोनों ने हाथ जोड़ के कहा कि हिंसा हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम मारेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं जानवरों को तो हमारी आजीविका कैसे चलेगी, गांव कैसे चलेगा। मुनिश्री ने कहा, और भी दूसरी चीजें हैं, जंगल के फल हैं, जमीन से खोद करके निकाले गए पदार्थ हैं, उनसे जीवन चल सकता नहीं। पूरी गांव की जिम्मेदारी हमारी है, इतना बड़ा नियम हमसे नहीं हो सकता, हम तो पापी जीव हैं। प्रभु कोई छोटा ऐसा रास्ता बताओ कि हमारा उद्धार हो। मुनिवर बोले कि देखो, एक चीज का त्याग जरूर करो, क्या तुम कौए का भी मांस खाते हो? उन्होंने कहा, नहीं, कौआ तो चांडाल प्राणी है, उसको तो छूते भी नहीं है। दयालु मुनिश्री ने कहा
कि बाकी कुछ नियम पालन हो तो ठीक, नहीं तो कौए के मांस का त्याग कर लो। उनने कहा ये हो सकता। हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, प्रणाम करके दोनों बड़े खुश हुए। आज मुझे बड़ी संपत्ति मिली। जैसे नियम संयम चारित्र का मिलना, रत्नत्रय का मिलना अपूर्व संपत्ति की प्राप्ति है। आशीर्वाद पाकर के दोनों अपने अपने साधन को संभाल करके घर चले गए। जीवन में कभी भी कोई संकल्प होता है, नियम होता है, तो उसकी परीक्षा भी होती है। छोटा नियम हो, बड़ा नियम हो, आपने कोई भी नियम लिया है, उसकी परीक्षा जरूर होती कि आप नियम पालने में कितने पक्के। थोड़े भी दिन बीते नहीं कि उनकी परीक्षा हुई। क्या हुई परीक्षा? भील बीमार पड़ गया, पूर्वा बीमार पड़ गया। गांव में 5-25 परिवार थे, वे सब इकट्ठे हो गए, सब दवा सुझाने लगे। जो उनको आता था, जो उधर के वैद्य थे, अपने अपने हिसाब से दवा बताई। कुछ फर्क नहीं पड़ा, मरने जैसी हालत हो गई। तभी किसी ने सुझाया कि कौए का मांस इसको खिलाया जाए तो ही सही हो जाएगा। होम्योपैथी में कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जो जीवों से, जानवरों से पैदा होती हैं और उनकी यूज करने से अमुक बीमारी ठीक होती है, ऐसी मान्यता है। कौए का मांस खिलाओ इसको। कभी कभी डॉक्टर आपको भी बोलते ना, अंडे खिलाओ इनको, ये सही हो जाएंगे, ताकत आ जाएगी। वहां वैसे ही हुआ। सामने वाले वैद्य ने कहा इनको कौए का मांस खिलाओ। सब लोगों ने हाथ जोड़े, डॉक्टर की बात मानो, वैद्य की बात मानो। उसने कहा कि नहीं, हमने ये नियम लिया था महामुनि से, हम नियम नहीं तोड़ सकते, हम संकल्प नहीं तोड़ सकते। फिर लोगों ने आग्रह किया, रिश्तेदारों ने आग्रह किया। उसने कहा कि नहीं, प्राण जाए पर वचन ना जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन ना जाए, मैं वचन नहीं तोड़ सकता हूं।